नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चीफ सब एडिटर के बारे में। जी हाँ, रोल एंड ड्यूटीज ऑफ अ चीफ सब एडिटर। इससे पहले हम न्यूज एडिटर, सब एडिटर की क्वालिटीज, उनके रोल एंड ड्यूटीज के बारे में बात कर चुके हैं जब संपादन की सीरीज हमने चर्चा की। आज इस सीरीज में हम बात करेंगे रोल एंड ड्यूटीज ऑफ अ चीफ सब एडिटर। निश्चित रूप से जो चीफ सब एडिटर होते हैं उनकी न्यूज़ डेस्क पर, प्रिंट मीडिया की हम बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर या मैगजीन की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूज़ डेस्क पर उनकी बहुत ही एक अहम भूमिका रहती है, बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो न्यूज़ डेस्क होता है न्यूज़पेपर में, उसकी बैकबोन यानी उसकी रीढ़ होते हैं चीफ सब एडिटर। तो जैसे कि हमने बताया, बैकबोन ऑफ एडिटोरियल डिपार्टमेंट, बिकॉज जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट का जो सारा कामकाज है वो कहीं ना कहीं चीफ सब एडिटर के जिम्मे होता है। जैसा कि हमने सब एडिटर का जब वीडियो बनाया तो आपको बताया कि जो सब एडिटर होते हैं वो हीरो बिहाइंड स्क्रीन्स होते हैं, यानी पर्दे के पीछे के हीरो होते हैं। लेकिन जो ये सब एडिटर्स की जो टीम होती है, या जूनियर सब एडिटर्स होते हैं, सीनियर सब एडिटर्स होते हैं, या जितने भी वहाँ पे ट्रेनी होते हैं, इन सब से जो काम लिया जाता है या इन सबको जो काम बांटा जाता है, इनको जो लीड करने वाले होते हैं वो होते हैं चीफ सब एडिटर। तो सच में जो चीफ सब एडिटर है उसको बैकबोन कहा जाता है, रीड कहा जाता है संपादकीय विभाग की, तो ये बिल्कुल इसमें गलत नहीं है। चीफ जो रिपोर्टर होता है, चीफ सब एडिटर उसके इक्विवेलेंट होते हैं। जैसा कि हमने बताया, जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट है वो दो हिस्सों में एक तरह से बटा होता है, एक फील्ड होता है, एक डेस्क होता है। फील्ड में रिपोर्टर्स काम करते हैं जो खबरें कलेक्ट करते हैं, खबरें कवर करते हैं, खबरें लिखते हैं और डेस्क पर भेजते हैं। जो डेस्क के साथी होते हैं उन खबरों का संपादन करते हैं, उनका लेआउट डिजाइनिंग करते हैं, और उसके जो प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी जो है वो डेस्क के साथियों की होती है। तो जो चीफ सब एडिटर होते हैं वो इक्वलेंट होते हैं एक तरह से चीफ रिपोर्टर के, या कुछ अखबारों में इसको ब्यूरो चीफ भी कहा जाता है, तो उसके इक्वलेंट होते हैं रैंक की अगर हम बात करें। देन न्यूज़ डेस्क, जैसे कि हमने पहले बताया भी आपको, न्यूज़ डेस्क जहाँ पे खबरें हैं उनका संपादन होता है, लेआउट डिजाइनिंग होती है, और जो चीफ सब एडिटर और जो बाकी सब एडिटर होते हैं वो सारे वहीं पे काम करते हैं, और न्यूज़ डेस्क और फील्ड का आपस में कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। लीड्स द सब एडिटोरियल टीम, जैसा कि हमने बताया, जो चीफ सब एडिटर होते हैं, जो सब एडिटर जो होते हैं उनकी टीम होती है। जैसा कि हमने बताया, उप संपादकों की जो टीम होती है, जो डेस्क पर बहुत मेहनत करते हैं, समाचार पत्र के संपादन में, उसके प्रकाशन में जो भूमिका उप संपादकों की रहती है वो बहुत लाजवाब रहती है। तो उन सब में काम का बंटवारा करना, अगर उनको कोई इशू आ रहा है तो उनकी हेल्प करना, उनसे चर्चा करना, उनका मॉरल उसको बढ़ाते रहना, ये सारे काम एक जो लीडर होता है, टीम लीडर होता है, वो चीफ सब एडिटर के जिम्मे होते हैं। जैसे टीम लीडर हौसला बढ़ाता रहता है साथियों का, अगर कहीं पे कोई फंस गया, अगर किसी को कोई इशू आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो उसकी मदद चीफ सब एडिटर करता है, गाइडेंस उसकी तरफ से रहती है। भाषा की जो समझ है वो उसको ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत है, कोई और दिक्कत है, तो एक तरह से वो लीडर की तरह भूमिका निभाता है सब एडिटोरियल टीम में। जैसे कि हमने पहले बताया, जो न्यूज़ डेस्क की टीम है जिसमें जो चीफ सब एडिटर के साथ काम करते हैं या उनके नेतृत्व में काम करते हैं, उनमें सीनियर सब एडिटर, जूनियर सब एडिटर, ट्रेनी सब एडिटर और इंटर्न्स, ये सारे लोग जो हैं, जो चीफ सब एडिटर है, उनके नेतृत्व में काम करते हैं और अखबार को बढ़िया तरीके से पब्लिश करते हैं, उसका संपादन करते हैं। ये सब पूरी एक टीम होती है, लेकिन इसका जो नेतृत्व होता है वो होता है चीफ सब एडिटर के हाथ में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बिटवीन सब एडिटर्स, जैसा कि हमने बताया, सब एडिटर्स के बीच में काम का बंटवारा जो है वो चीफ सब एडिटर करता है। हालांकि वो अकेला इसको नहीं करता, बल्कि न्यूज एडिटर, ये जो एडिटर होते हैं, उन लोगों की सलाह से उनके साथ मीटिंग होती है पहले उनकी, उसके बाद इसे ये तय किया जाता है। और जब काम का बंटवारा किया जाता है उस वक्त ये चीज़ें देखी जाती हैं कि कौन किस चीज़ में ज़्यादा माहिर है, किसकी कौन सी खबरों पर ज़्यादा कमांड है। तो अनुभव को भी उसमें देखा जाता है। जो अनुभवी होते हैं, सीनियर सब एडिटर होते हैं, उनको थोड़ा-सा और ज़्यादा जो मैच्योरिटी वाला काम है या ज़िम्मेदारी वाला काम वो दिया जाता है। जो सब एडिटर होते हैं उनको हो सकता है डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल पुल आउट हैं वो बनाने होते हैं। इस तरह से ट्रेनी सब एडिटर होते हैं, उनको हो सकता है 1 या 2 पेज डिज़ाइन करने के लिए या 5 से 6 खबरें एडिट करने के लिए कहा जाता है। इसी तरह से इंटर्न होते हैं, उनको भी अलग-अलग सब एडिटर्स के साथ, जूनियर सब एडिटर्स के साथ अटैच किया जाता है, ताकि वो उनकी हेल्प भी करें और इसी प्रोसेस में वो काम भी सीख लें। तो जो काम का बँटवारा किया जाता है उस वक़्त बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देखा जाता है कि कौन-सा जो साथी है उसकी कहाँ पे मास्टरी है। अगर काम का बँटवारा सही हो जाता है तो सच में जो काम है वो बहुत अच्छा होता है। मोटिवेशनल मॉडल सपोर्ट, जैसा कि हमने बताया, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार डेडलाइन का होता है कि डेडलाइन के हिसाब से काम करना होता है। प्रेशर बहुत होता है, लेकिन उस प्रेशर में आपको एक्यूरेसी का भी ख़्याल रखना होता है।
तो कई बार जब खबरें डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आपने अपना अखबार डिज़ाइन कर लिया होता है, लेकिन इन बिटवीन कोई बड़ी खबर आ जाती है तो आपको पेज दोबारा भी डिज़ाइन करना होता है, तुरंत खबरें आपको एडिट करनी होती हैं। तो इस दौरान बहुत ही मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कई बार गलती हो जाती है बहुत बड़ी और वो नेक्स्ट डे प्रिंट भी हो जाती है। तो जब प्रिंट हो जाती है, पब्लिक के बीच में चली जाती है तो वो गलती, तो उस वक़्त जो है जो सब एडिटर होते हैं या टीम का कोई भी साथी होता है, वो थोड़ा-सा एक तरह से हाँ, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। कई बार उसको ये लगता है कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई। तो उस वक़्त जो टीम लीडर हैं, चाहे वो चीफ सब एडिटर हैं, न्यूज़ एडिटर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी रहती है कि वो उनके साथ मॉरल सपोर्ट दें उनको और मोटिवेट करें। कोऑर्डिनेशन विद न्यूज़ एडिटर एंड चीफ रिपोर्टर, जैसे कि मैंने बताया, चीफ सब एडिटर से भी सीनियर होते हैं, न्यूज़ एडिटर होते हैं, उधर फील्ड में चीफ रिपोर्टर होते हैं। तो जो चीफ सब एडिटर होते हैं, वो इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं कि अखबार आज कैसा छपेगा, कौन-सी खबरों को कहाँ जगह दी जाएगी, प्लेसमेंट क्या होगी, फ्रंट पेज पे कौन-सी खबरें आएँगी, कौन-सी खबर को स्टेट पे रखना है, कौन-सी नेशनल खबर है जिसको हरियाणा के एडिशन में रखना है। ये सारी चर्चाएँ जो हैं न्यूज़ एडिटर या एडिटर के साथ मिलके चीफ सब एडिटर करता है। इसी तरह फील्ड से जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों में किस सुधार की ज़रूरत है, कौन सी गलतियां हैं, किसमें इनपुट थोड़ा सा और बढ़ाना है, या जो असाइनमेंट्स हैं, जिन असाइनमेंट्स पे काम किया जाना है फ्यूचर में, या कोई स्पेशल पर्टिकुलर डे आ रहा है उस पे कौन किस तरह की खबरें चाहिए। तो एक तरह से कड़ी का काम करता है न्यूज़ एडिटर्स और चीफ सब एडिटर्स के बीच में, कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है चीफ सब एडिटर। लैंग्वेज ऑफ न्यूज़, जैसा कि हमने बताया, जो चीफ सब एडिटर होते हैं वो लोग अनुभवी होते हैं, उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, खबरों की सेंस होती है, खबरों को लिखने का तरीका, हेडलाइन देना, सब हेड देना, और कैसे किसी खबर को संपादन करके पठनीय बनाना है, ये सारी चीज़ें सब चीफ सब एडिटर को नॉलेज होती है। और वो ये जो नॉलेज है वो एक तरह से आगे सब एडिटर्स हैं, सीनियर सब एडिटर हैं, अपने जूनियर जो उसके हैं, उनको भी आगे एक तरह से इम्पार्ट करते हैं, नॉलेज देते हैं। तो कहीं पे अगर कोई शब्द पे डिस्कशन होता है, बहुत बार न्यूज़ डेस्क पे ऐसा होता है कि कोई हेडलाइन जब दे रहे होते हैं तो वर्ड्स पे चर्चा भी होती है, और सब लोग हो सकता है अपना इनपुट देते हैं और उसके बाद एक अच्छा हेडलाइन दिया जाता है। तो ओवरऑल ये एक टीम वर्क है, और वहाँ पे और ऐसा भी होता है कि जब आप डेस्क पे काम कर रहे होते हैं बतौर सब एडिटर या चीफ सब एडिटर, तो नए नए शब्द आप वहाँ सीख के भी आते हैं एक दूसरे से। तो आपकी भाषा अच्छी है नो डाउट, लेकिन हो सकता है दूसरे के पास भी कोई चीज़ हो सकती है उसके पिटारे में, तो आप अपनी शेयर करते हैं, दूसरे से सीखते हैं। तो ये सब वहाँ पे चलता है, और कोशिश की जाती है कि खबर को जो है अच्छी भाषा में लिखा जाए ताकि पाठक को पढ़ने में आसानी हो, और बड़े एक कॉमन मैन तक भी वो खबर पहुंचे, उसको भी आराम से वो समझ में आए। मीडिया लॉज एंड एथिक्स, जैसा कि हमने बताया, बहुत बार समाचार पत्रों में गलतियां हो जाती हैं, और इस वजह से बहुत से केस, कोर्ट केसेस झेलने पड़ते हैं न्यूज़पेपर्स को, और बहुत से समन आते हैं वहाँ पे। तो जो चीफ सब एडिटर होते हैं, बिकॉज वो सीनियर होते हैं, तो वो ध्यान रखते हैं कि कोई खबर ऐसी है जो विवादित है, कंट्रोवर्शियल है, वहाँ पे सारे पक्षों का बयान लिया गया कि नहीं लिया गया, वहाँ पे फैक्ट जो है वेरीफाई किए गए नहीं किए गए, ताकि एक तरह से कानूनी पचड़े में पड़ने से बचा जाए। नो डाउट ये पहली जिम्मेदारी जो रिपोर्टर की होती है, न्यूज़ रिपोर्टर की, उसके बाद सब एडिटर है, लेकिन जब इन दोनों के हाथ से निकल जाए तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी चीफ सब और बाकी जो ऊपर के लोगों की आ जाती है। तो ऐसे में चीफ सब को देखना पड़ेगा कि जितने सब एडिटर उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई ऐसी खबर तो नहीं एडिट की जिसमें कोई मीडिया लॉ या एथिक्स का ध्यान ना रखा गया, और जिससे कोई समस्या उसके समाचार पत्र को झेलनी पड़े। तो इस बात का ख्याल भी रखा जाता है। देन जो स्टाइल शीट होती है, हर अखबार का अपना एक तरीका होता है, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, हेडलाइन का फ़ॉन्ट, या किस वर्ड को कैसे लिखना है, ये स्टाइल शीट होती है। तो चीफ सब एडिटर, क्योंकि वो उस अखबार में अनुभवी है, हो सकता है बहुत साल से काम कर रहा हो, तो नए साथी जब आते हैं उनको बताना, अगर कोई वर्ड अलग, जैसे कुछ अखबार ऐसे हैं जो अमेरिका लिखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अमेरिका लिखते हैं, कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जो मार्केट लिखते हैं, कुछ ऐसे समाचार पत्र जो मार्केट लिखते हैं। तो अलग-अलग एक वर्ड सारे ठीक हैं, लेकिन हर अखबार का अपना एक तरीका है लिखने का। तो जो स्टाइल शीट होती है उससे रूबरू होते हैं चीफ सब एडिटर, और कोशिश करते हैं बाकी जो सब एडिटर उसकी टीम में है उनको भी उससे रूबरू करवाया जाए। देन लेआउट डिजाइनिंग, जब खबरें सिलेक्ट हो जाती हैं, खबरों पे चर्चा हो जाती है, भाषा ठीक हो जाती है, संपादन हो जाता है, हेडलाइन लग जाते हैं, डमी बन जाती है, लेआउट डिजाइनिंग काम शुरू होता है, यानी, और आजकल तो सारा इलेक्ट्रॉनिकली डिज़ाइन होता है, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर उनमें काम होता है, इन डिज़ाइन है, क्वार्क एक्सप्रेस है, वहाँ पे डिज़ाइन होता है सारा। तो जो लेआउट डिज़ाइनिंग कैसी हो, किस तरह से खबरों को उभारा जाए, प्रस्तुतिकरण कैसा हो, बिकॉज अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो उसके बाद अगर प्रेजेंटेशन पे भी आप काम कर ले तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखा जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जो लेआउट पे काफ़ी ध्यान देते हैं। तो इस वजह से उनका सर्कुलेशन भी बढ़ता है, लोग बड़ा चाव से पढ़ते हैं। ऑल्दो खबरें सब समाचारों में लगभग बराबर होती हैं, लेकिन उसमें हेडलाइन कितने अच्छे दिए गए हैं, प्रेजेंटेशन पे कितना काम किया गया है, इससे ही एक अखबार दूसरे अखबार को पीछे छोड़ देता है। तो चीफ सब एडिटर जो होता है वो इस बात का भी विशेष ख्याल रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की चीफ सब एडिटर के बारे में। एक चीफ सब एडिटर जो है उसकी न्यूज़ डेस्क पर क्या भूमिका रहती है,
क्या रोल एंड ड्यूटीज़ रहती हैं और अपनी टीम के साथ कैसे बेहतर तरीके से काम करते हुए एक अच्छे समाचार पत्र को प्रकाशित करने में चीफ सब एडिटर अपनी भूमिका निभाता है। इसी तरह के कुछ और वीडियोज़ के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।